Hello everyone, welcome to our channel. So now we will again continue our discussion for 16.8 lakh CTC package for IPAB recruitment 2025. So as पार्ट 1 आपने देखा होगा और अगर नहीं देखा है, अगर YouTube पे आप ये वीडियो फर्स्ट देख रहे हो तो इसको पॉज करो. नीचे कमेंट बॉक्स में आपको पार्ट 1 का लिंक मिलेगा. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट 1 देखना, क्योंकि ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने डिस्कशन कर चुके हैं. एंड नाउ इन पार्ट 2 वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द थिंग. ठीक है, तो प्रिपेयर स्ट्रैटेजी वी आर डिस्कसिंग फॉर द लास्ट 15 days एंड नाउ वी विल स्टार्ट विथ योर टेक्निकल पार्ट. So first important question, what is the syllabus for these 50 questions of technical? तो syllabus आपके सामने है. तो first about languages, so you should have knowledge of C, Java, C++, Python and other language also they may ask. ठीक है, OOPS concepts are there. Compile design, DBMS, data structure algorithm, then software engineering, HTML, CSS and JavaScript, cyber security, operating system, cloud computing and miscellaneous one. नाउ ये जो मिससिलियंस है तो इसमें क्या हो सकता है. सो दे में आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन मशीन लर्निंग इज देयर. ठीक है, मे बी डिजिटल लॉजिक, ये जो सब सब्जेक्ट है इसमें से पूछ सकते हैं. ठीक है, नहीं तो फिर बाकी सब्जेक्ट भी कोई भी पूछ सकते हैं, जैसे बिग डेटा हो गया. ओके, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, वैरायटी ऑफ देयर. सो उसमें से पूछ सकते हैं. सो जस्ट लास्ट 5 क्वेश्चंस यू कैन स्किप, नो प्रॉब्लम इन दैट. ठीक है, 45 क्वेश्चन का कंट्रोल अपने पास है. दैट इज द सिलेबस, दिस सिलेबस. बट ये जो 5 क्वेश्चंस रहेंगे वो फ्रॉम मिससेलियंस दे विल आस्क यू. ठीक है, ऑब्वियसली एवरीथिंग इज कवर इन योर मॉक टेस्ट पैक, नो नीड टू वरी फॉर दैट. फर्स्ट थिंग इज दैट नाउ वॉट एवर नोट्स यू ऑलरेडी हैव विथ यू, ठीक है, रिवाइज दैट नोट्स. कंपल्सरी अवर क्विक रिविजन ई बुक इज देयर. ठीक है, सो ऑलरेडी दोज हु विल जॉइन मॉक टेस्ट पैक यू विल गेट कंसेशन टू जॉइन क्विक रिविजन ई बुक. दोज हु आर ऑलरेडी इन मास्टर्स पैक, क्विक रिविजन ई बुक आपको दिया है मैंने, वो आपको रेफर करना है. उसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो है वो सब है. ठीक है, तो वो आप रेफर करो. अलॉन्ग विद दैट आपके जो कंसेप्ट पीडीएफ मैंने दिए हैं, अब तक 35 दिए हैं, 2 मैंने दिखाया आपको फर्स्ट पार्ट में कैसे एक्सेस करना है. ठीक है, तो कंसेप्ट पीडीएफ आपको रेफर करने हैं. फ्यू कंसेप्ट पीडीएफ मोर आई विल ऐड, तो स्पेसिफिकली आई विल ट्राई टू ऐड फ्रॉम मिससेलियस पार्ट. ठीक है, बाकी ये तो आप हैंडल कर लोगे, मिससेलियस पार्ट देखेंगे. ठीक है, तो वो मैं ऐड करता हूँ, आपको शॉर्ट के थ्रू में इन्फॉर्म करूंगा. इतना आपको रिवाइज करना है. एंड वॉट एवर क्वेश्चन और कंसेप्ट विच वी हैव इन अवर मॉक टेस्ट वो आपको रेफर करना है. ठीक है, इसके अलावा those who are in MSP, that is Master Success Pack, तो ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी हम स्टार्ट करेंगे लास्ट 15 डेज के लिए. ठीक है, तो 1 फरवरी से स्टार्ट करूंगा ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी. तो ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी जो है वो भी आपको रेफर करना है फॉर दिस सिलेबस. ठीक है, ब्लॉक वाइज स्ट्रैटेजी में एक्स्ट्रा चीजें करेंगे. तो इन सब को कंबाइन करने के बाद जो आपका स्कोर बनेगा आउट ऑफ 50, दैट विल बी अराउंड 40 to 45 मार्क्स. ठीक है, 40 to 45 मार्क्स होना ही चाहिए कंपलसरी. और 39 मतलब 38 to 42 तक भी चल जाएगा, बट दिस शुड यू शुड गेट कंपलसरी. ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए. बाकी ब्लॉकवाइज स्ट्रैटेजी जो है एमएसपी के लिए 1 फरवरी से आएगा. ओके, उस पर हम शीट पे काम करेंगे. और शीट में स्पेसिफिकली सी नाउ फॉर नॉन टेक्निकल, फॉर एमएसपी पब्लिक, नॉन टेक्निकल के लिए टेलीग्राम पीडीएफ मॉक टेस्ट पैक में अपना सब दिया है मैंने. ठीक है, तो टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करूंगा मैं इन योर शीट. ओके, इफ यू वांट नॉन टेक्निकल देन मुझे मैसेज करो, दोज हु आर टारगेटिंग आईपीएबी एग्जाम एंड यू आर पार्ट ऑफ एमएसपी. ठीक है, नॉन टेक भी ऐड कर देंगे. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें. बट टेलीग्राम पीडीएफ आप डेली आपको आ रहे हैं वो मोर देन इनफ है. उसमें सेपरेटली मुझे लगता है नहीं नॉन टेक के लिए, खासकर आईबीपीएस को बीट करने के लिए आपको अभी कुछ जरूरत है. ठीक है, कुछ जरूरत नहीं है, जस्ट फॉलो टेलीग्राम पीडीएफ रेगुलरली. ठीक है, सो दिस इज द सिलेबस. एंड नाउ वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन ऑन योर मॉक टेस्ट पैक मॉडल. तो सबसे पहले जो है, जैसे मैंने बताया आपको कि आईबीपीएस का पैटर्न अभी बदल गया है. लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दे फ्रेम. ओके, दे आर कंबाइनिंग 2 or 3 चैप्टर्स विद ईच अदर. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम कंप्रेशन में डाल देंगे, कंप्रेशन में पैराजंबल डाल देंगे, ग्रामर पैराजंबल में डाल देंगे, नहीं तो कंप्रेशन में डाल देंगे. सो ऑल दिस वैरायटी ऑफ पैटर्न्स यू विल गेट इन दिस मॉक टेस्ट पैक. ठीक है, तो एक तो आप यूज्ड टू हो जाओगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए, बिकॉज सी चैप्टर्स आर सेम, बट जब चैप्टर कंबाइन होते हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, दैट आइडिया यू विल गेट आफ्टर जॉइनिंग आवर मॉक टेस्ट पैक. ठीक है, सी मॉक टेस्ट इज वेरी क्रूशियल फॉर योर आईपीपी एग्जाम. मैं नहीं बोलूंगा अपना घर में आपको ज्वाइन करो. ठीक है, बट किसी भी प्लेटफॉर्म का जो ऑथेंटिक है. ठीक है, बिकॉज ऑन यूट्यूब 99% प्लेटफॉर्म जस्ट वॉन्ट टू रन देयर बिजनेस एंड 1% प्लेटफॉर्म इज देयर दैट एक्चुअली वॉन्ट योर सिलेक्शन. इनको एक्चुअली लगता है कि आपका सिलेक्शन हो, तो वो 1% फाइंड करना डिफिकल्ट है. डेफिनेटली अपना गवर्नमेंट जॉब इज दैट 1%. आई कैन से इट इज प्राउडली आफ्टर गिविंग कंसिस्टेंट सिलेक्शंस फॉर द फ्रॉम 2022. ठीक है, so main thing is that just follow the authentic guidance, then only you will get selection, otherwise you will not get selection. Simple. Second, add your 20 to 30% in your final score. तो currently अगर आपका स्कोर जो है, ओके, फॉर एग्जाम्पल यू आर गेटिंग
50 मार्क्स आउट ऑफ 150। तो आफ्टर गिविंग मॉक टेस्ट पैक और आफ्टर फॉलोइंग दिस मॉक टेस्ट पैक मॉडल, इसमें आप 20% मिनिमम पकड़ रहा हूं मैं, 30% भी नहीं पकड़ रहा हूं, ऑब्वियसली 30% भी स्कोर आपका बढ़ेगा, ठीक है। आप इसमें 20% ऐड कर लो, मतलब लगभग 10 मार्क्स बढ़ेंगे। तो अगर आपके अभी 50 आ रहे हैं तो आफ्टर मॉक टेस्ट पैक इट विल बी 60, ठीक है। 30 भी आप पकड़ सकते हो तो 68 कर लो, तो 60 to 68 तक आप जाओगे आफ्टर फॉलोइंग अवर मॉक टेस्ट पैक, ठीक है। अगर आपके 80 आ रहे हैं तो अगेन 8 2 16, ठीक है, तो मतलब 96 हो जाएंगे और 30 24, मतलब 104 हो जाएंगे, राइट। तो ये पावर है इस मॉक टेस्ट पैक में, जो ऑलरेडी मैंने प्रूव किया है एट द टाइम ऑफ SBISO एग्जाम, ठीक है। पब्लिक ने लिटरली, मैं आपको दिखाऊंगा अभी रिव्यू भी, 2 महीने में क्रैक किया है, मतलब विदाउट प्रिपरेशन फॉर 2 months, जस्ट फॉलोइंग द मॉक टेस्ट दे मेड इट। बाय बिकॉज क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मेन जो अभी वेरिएशंस आ रहे हैं IBPS के पेपर में, ऑल वेरिएशंस आर देयर, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इसे बनाया गया है। नाउ ऑब्वियसली आई विल नॉट टेल यू एवरीथिंग कि क्या मैंने इसमें चीज़ लगाई है, कैसे यूज़ किया है, सब चीज़ें वो नहीं करूंगा पब्लिक प्लेटफॉर्म के, बट ऑल वेरिएशंस आर देयर, ठीक है। आपको जस्ट क्या करना है, जैसा बताऊंगा वैसे फॉलो करना है, वैसे प्रैक्टिस करना है, राइट। एंड SBISO के टाइम यही हुआ था, 99% वी आर एक्सपेक्टिंग द पेपर, बट 1% अनएक्सपेक्टेड था, एंड दैट अनएक्सपेक्टेड पेपर ही आया। बट जिन्होंने मॉक टेस्ट पैक लिया था वो हिले नहीं, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने प्रैक्टिस किया था उस तरह का टेस्ट, राइट। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ अवर मॉक टेस्ट पैक मॉडल। ओके, सो इन फ्रंट ऑफ यू नाउ यू कैन सी दैट फर्स्ट टाइम जो है हमने लॉन्च किया था फॉर SBISO एग्जाम, एंड डेफिनेटली बहुत सारे पब्लिक ने अच्छा किया है। ओके, सो यू कैन सी फ्रॉम मैसेज फ्रॉम रियान that I do just in 2 months, it is possible only for you, okay. So he was our mock test pack student. Then you can see for Sudarshan, okay, here you can see receipt also for mock test pack. Then I have shortlisted for the interview, thank you for your mock test, really help a lot, okay. Then lots of people are there, like Suraj is there, I am selected interview, okay. Then here you can see sir, I am shortlisted for interview, and also I would like to thank you for your guidance and motivation that I, okay, you can guide upcoming round. So means what, पब्लिक ने लिटरली क्रैक किया है एग्जाम आफ्टर फॉलोइंग मॉक टेस्ट पैक। हियर आल्सो यू कैन सो आई टुक अपना गवर्नमेंट जॉब टेस्ट सीरीज, ठीक है, मॉक टेस्ट पैक सिंपल, ठीक है। देन हियर यू कैन सी हेलो आई सॉ सर आई वेंट डेस्टिनी ऑफ माय फैमिली गेटिंग सिलेक्टेड इन SBI, आई एम वेरी मच डिपेंडिंग ऑन यू, ओके, प्लीज हेल्प मी, आई एम मॉक टेस्ट पैक स्टूडेंट। तो मतलब पब्लिक जो है ऑल आर मॉक टेस्ट पैक पब्लिक, ठीक है। Okay, so now the structure of our mock test pack model is most important for you. So here you can see timing target tester there. I will tell you further कि इसका क्या यूज है, ठीक है। टोटल 6 टेस्ट दिए हैं, क्वेश्चन आपको दिए हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। बाद में सेक्शनल टेस्ट है, टोटल 2 टेस्ट है उसके क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज योर नॉन टेक पार्ट, एंड देन योर फुल लेंथ मॉक टेस्ट एज पर योर IPP पेपर। तो जैसे आपका IPP पेपर होगा वैसे ही सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आपका जो फुल लेंथ मॉक है, ठीक है, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। टोटल 3 मॉक्स आपको देने वाला हूँ मैं, जिसमें 450 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, ठीक है। सो कंबाइन करोगे तो 850 अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन आएंगे। ऑब्वियसली नंबर ऑफ क्वेश्चन डज नॉट मैटर, ठीक है। मेन थिंग इज दैट प्रॉपरली इसको आप यूज करो, क्योंकि जिस माइंडसेट से मैंने बनाया है इसको, आई वांट कि उसी माइंडसेट से आप यूज करो, ठीक है। अदर स्पेशल फीचर that in our IGP always limited seats are there for interview guidance program, ठीक है, because as an individual I can't take more than 50 कैंडिडेट्स, राइट। सो उसके लिए आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा क्योंकि आप मॉक टेस्ट पैक स्टूडेंट हो, इसलिए, ठीक है। सेकंड, अगेन मैंने बताया आपको कि कंप्यूटर साइंस का ई बुक है, MSc पब्लिक को ऑलरेडी मिल गया है, बट जिनको भी मॉक टेस्ट पैक ज्वाइन करके ई बुक चाहिए तो आपको कंसेशन उस पर मिलने वाला है, ठीक है। तो फुल फी पे करने की जरूरत नहीं, ई बुक का कंसेशन आप मांग सकते हो मैसेज में आफ्टर परचेजिंग योर मॉक टेस्ट पैक, डेफिनेटली आपका कंसेशन आपको हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मॉक टेस्ट पैक, एंड हियर स्टेप्स आर रिटर्न। अपना जब ऐप डाउनलोड करो, ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में दिखा भी दिया है आपको, ठीक है। वैलिडिटी आपका एग्जाम डेट तक रहेगा, और ये जो स्ट्रैटेजी वीडियो है यही आपका अभी चल रहा है, इसको फॉलो करके इसको यूज करना है, ठीक है। व्हाट विल बी योर स्ट्रैटेजी फॉर मॉक टेस्ट पैक। तो सबसे पहले जो है, जो आपका टाइम टेबल है मॉक टेस्ट का, वो देख लेते हैं। तो टाइमिंग टारगेट टेस्ट जो है, ठीक है, फर्स्ट आ गया है फॉर एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश, मतलब 3 टेस्ट लाइव है। नेक्स्ट जो है आने वाला है 2 फरवरी को, उसके बाद 6 फरवरी को आने वाला है, ठीक है। 14 को आपका पेपर है। बाद में फिर ये तो हो गया टाइमिंग टारगेट का शेड्यूल। सेक्शन शेड्यूल क्या है, तो फर्स्ट सेक्शन टेस्ट आपका 1 फरवरी का आएगा, सेकंड जो आएगा आपका 3 फरवरी का होगा, ठीक है। और जो मॉक टेस्ट है, तो फर्स्ट मॉक टेस्ट जो है लाइव हो चुका है, तो मॉक टेस्ट पैक ज्वाइन करने के बाद आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, बट वेट
वीडियो देख के ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है। रैंडमली अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि एक तरीका है, वही तरीके को फॉलो करके आपको इसको यूज करना है, ठीक है। सो 29 देन 3 फरवरी एंड 7 फरवरी आपका मॉक टेस्ट 2 एंड मॉक टेस्ट 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रहेगा स्केड्यूल। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अवर स्ट्रैटेजी, कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो जी सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, जब भी ज्वाइन करोगे, ठीक है, प्रॉपरली आप रिवाइज करो एंड जो टाइमिंग टारगेट टेस्ट है, टाइमिंग टारगेट 1 एफटी, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों का वो आपको देना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको सेक्शनल टेस्ट देना है। क्या देना है? सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। अभी सेक्शनल टेस्ट में एफटी, रीजनिंग और इंग्लिश कंबाइन हो जाएंगे। तो जो मैंने आपको टाइमिंग टारगेट दिखाया था 35, 35, 15, ठीक है, वही चीज आपको सेक्शन में अटेम्प्ट इंप्लीमेंट करनी है। फर्स्ट थिंग जो एफटी पार्ट है, जो मैंने दिखाया था इंडिविजुअली 35 मिनट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वही चीज सेम टॉपिक वाइज आपको वैसे ही उसमें इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। इसलिए सेपरेट है, टाइमिंग टारगेट उसका नाम ही है कि वो टाइमिंग तक आपको खुद को लेके आना है, जो मैंने टाइमिंग आपको दिखाया पार्ट 1 में, ठीक है, उधर तक अपने आपको लेके आना है। सेम फॉर रीजनिंग, सेम फॉर इंग्लिश। और बाद में ये होने के बाद प्रॉपरली इसका एनालिसिस करो, ठीक है, और फिर आप जा सकते हो अपने मॉक टेस्ट 1 में। तो मॉक टेस्ट 1 जो फुल लेंथ मॉक है वो आपको देना है। अगेन प्रॉपर रिविजन वगैरह सब करके ही आपको मॉक टेस्ट देना है, ऐसे रैंडमली अटेम्प्ट मत करो, ठीक है। अभी सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप टाइमिंग टारगेट टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, उसमें जो है एक चीज ध्यान रखो, लाइक सी बहुत सारे वैरायटी ऑफ वेज है, बट दो चीज सिंपल चीज मैं आपको दूंगा। एक तो मैं डिवाइड करता हूँ एफटी को 2 पार्ट्स में, एक तो अदर, नहीं तो डीआई और कैसलेट। तो जब भी आप अभी टाइमिंग टारगेट 1 टेस्ट दे रहे हो ना, एक टेबल बनाओ अपने बुक में कि पहले जो है मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ अदर पार्ट, मतलब जो बाकी सब्जेक्ट टॉपिक्स थे वो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और लास्ट में सब होने के बाद मैं अटेम्प्ट करूंगा डीआई। ये करने के बाद आपको आपका जो एक्यूरेसी है, ओके, बिकॉज द इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गेट सिलेक्शन इज एक्यूरेसी। सो वो एक्यूरेसी आपको ट्रैक करना है, एक्यूरेसी लिखना है, अपने टेस्ट का डिटेल एनालिसिस होता है, ओके। टाइमिंग टारगेट टेस्ट 1 मैंने लाइव ओपन रखा है सबके लिए, तो आप वो दे सकते हो ताकि आपको पेपर का पैटर्न और जो इंटरफेस है अपना जॉब का वो भी आपको समझेगा, ठीक है। तो कैसे देना है क्विकली दिखा देता हूँ, ओके। तो जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, इन फ्रंट ऑफ यू विल सी दिस बैनर, क्लिक ऑन दिस, ओके, गो टू योर मॉक टेस्ट पैक मॉडल, देन हियर गो टू कंटेंट, और हियर आपको मॉक टेस्ट पैक में जाना है। टाइमिंग टारगेट टेस्ट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, उस पर क्लिक करना है। सो इन एप्टीट्यूड यू कैन सी हियर विन 1 फ्री कंटेंट, तो उस पर अटेम्प्ट पे क्लिक करो और देन आप अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर, ठीक है। तो जो इंटरफेस है अपना एग्जाम का वगैरह कैसे रहेगा, तो इससे आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सभी जो मतलब एग्जैक्ट जो अपना टेस्ट पैड इंटरफेस रहता है पोर्टल का, एग्जैक्ट एग्जाम का, वही सेम आपको आपके सामने दिखेगा, ठीक है। तो लाइक दिस यू कैन स्टार्ट द टेस्ट, ओके। हियर इट इज रिटन ड्यूरेशन 35 मिनट्स एंड मैक्सिमम मार्क्स 40, ठीक है। सो ऑल द वे सबको अटेम्प्ट करो कंपलसरी, तो आपको आइडिया मिलेगा कि अभी आप किस लेवल पे हो आईपीपी के लिए। एक्यूरेसी आपको क्या करना है, ट्रैक रखना है एक्यूरेसी का, ओके। देन इन मॉक टेस्ट आल्सो डू सेम थिंग, जो भी इधर करोगे ना टाइमिंग टारगेट में, वो सेम चीज मॉक टेस्ट में वैसे ही पैटर्न फॉलो करना है। नाउ जब भी आप टाइमिंग टारगेट 2 पे आओगे, सेकंड टेस्ट पे आओगे, तब पहले डीआई अटेम्प्ट करो, मतलब डीआई को ढूंढो और उसको टारगेट करो पहले, बाद में फिर बाकी सब टॉपिक को अटेम्प्ट करो। देन अगेन ट्रैक योर एक्यूरेसी, सेम थिंग यू विल डू फॉर मॉक टेस्ट आल्सो एंड सेक्शनल टेस्ट आल्सो, ठीक है। और दोनों होने के बाद फिर कंबाइन करके देखो कि आपका एक्यूरेसी में क्या फर्क पड़ रहा है। जिधर आपका एक्यूरेसी ज्यादा होगा, ओके, वो अप्रोच आपको फॉलो करना है टाइमिंग टारगेट 3 में, और बेसिकली आपके मॉक टेस्ट 3 में वो अप्रोच फॉलो करना है, ठीक है। तो मेन थिंग ऐसा क्यों हो रहा है, किसी इट डिपेंड्स ऑन योर टॉपिक ऑल्सो और सिलेक्शन ऑफ टॉपिक ऑल्सो, कि कब आप कौन सा टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो एग्जाम हॉल में, उस पर भी डिपेंड है कि आपका ओवरऑल एक्यूरेसी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ये जो एक नया तरीका है, इससे आपको ये प्रॉपर आइडिया आएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ये जो स्ट्रक्चर ये डिजाइन किया है टाइमिंग टारगेट का सेक्शनल टेस्ट का, जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपरली आप अटेम्प्ट करोगे चीजें सब। तो अपना जो स्ट्रक्चर है एमटीपी का यानी मॉक टेस्ट पैक का, वो आपको समझा। टाइमिंग टारगेट है फुल लेंथ है, टाइमिंग टारगेट में इंडिविजुअल है यानी एप्टी, रीजनिंग, इंग्लिश, और कंबाइन है मतलब सेक्शनल टेस्ट है, ठीक है। तो सेम चीज आपको इंप्लीमेंट करना है। सिमिलरली रीजनिंग में भी अदर टॉपिक पजल, इंग्लिश में कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर, ऐसे आपको डिवाइड करो। अपना एक प्रॉपरली डेटा मेंटेन करो कि आपके एक्यूरेसी पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ये जो एनालिसिस है एक्यूरेसी का, मेन अपना टारगेट क्या है, एक्यूरेसी बढ़ाना है और निगेटिव कम होना चाहिए। निगेटिव मतलब रॉन्ग आंसर कम होना चाहिए, वैसे निगेटिव मार्किंग नहीं है बट रॉन्ग कम होना चाहिए, ये अपना जो टारगेट है, ठीक है। तो रिवीजन और बाकी आप करोगे, पढ़ाई करोगे, बट मेन थिंग इज दैट ये जो एनालिसिस है इस तरीके से आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो टाइमिंग टारगेट का आई होप आपको पर्पस समझा
कि एक तो जो मैंने आपको टाइमिंग दिखाया है टॉपिक वाइज वो आपको ट्राई करने के आप इम्प्लीमेंट करो, यानी 5 मिनट में DI के लिए, 3 मिनट में नंबर सीरीज के लिए, इस तरीके से जो मैंने दिखाया है आपको वो आप इम्प्लीमेंट करो उसी काइंड ऑफ फैशन में, ठीक है। और ये रहेगा सेकेंड सेक्शनल टेस्ट में भी आपको वही करना है। एंड लास्ट जो अपना फुल लेंथ मॉक टेस्ट है जो एज अ क्वेश्चन बैंक काम करता है, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी कंसेप्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट में होंगे आपके तीनों, वो तो बाय डिफॉल्ट करने ही करने हैं, ठीक है। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट से आपका एक्चुअल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप मतलब एग्जैक्ट IPPB का पेपर को बीट कर पाओगे, क्योंकि सेम वे में प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है। मेन थिंग हर एक टेस्ट के बाद एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एनालिसिस के 2 क्वेश्चन आप अपने आप को पूछ सकते हो कि कौन सा टॉपिक मेरा रॉन्ग हो गया है एंड क्यों हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा रॉन्ग हो गया टाइम एंड वर्क, क्यों हुआ, क्योंकि ये मुझे पैटर्न पता ही नहीं था। टाइम एंड वर्क मैंने प्रैक्टिस किया है, भाई ये जो पैटर्न इधर है वो बहुत ही अलग है, तो ये मैं अपने नोट्स में ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेन थिंग अगेन डेफिनेटली ऑलवेज आस्क दिस इन एनालिसिस कि वेयर एंड वाई, दिस 2 आर इंपॉर्टेंट थिंग्स क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो नाउ फॉर द नेक्स्ट 15 days व्हाट शुड बी योर अल्टीमेट रूटीन फॉर योर IPPB एग्जाम 2025। 16.8 lakh CTC package is there, okay, very good opportunity for all BTech computer science MCA people। सो अभी क्या आपको फॉलो करना है नेक्स्ट 15 days में, जिससे आपका स्कोर बढ़ेगा एंड डेफिनेटली आपका जो चांसेस है टू गेट इंटरव्यू कॉल दैट विल इंक्रीज, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो सबसे पहले जो है इधर यू कैन सी दैट सिलेबस कंप्लीशन, तो 5-6 तारीख तक, ओके, 5-6 तारीख तक फरवरी के कुछ भी चीज़ें अगर आपका पेंडिंग है तो आप कंप्लीट करने का ट्राई करो। एंड देन आफ्टर 6 ऑल्सो यू कैन स्टार्ट विद आवर मॉक टेस्ट पैक, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। 6 to 13 आपको मिलेंगे, 6 दिन इनफ है, ओके, सब चीज़ें करने के लिए। लेकिन मेन 5 to 6 days टेक प्रॉपरली फॉर योर सिलेबस कंप्लीशन। कोई टॉपिक अगर पेंडिंग है टेक्निकल में नॉन टेक में तो वो कंप्लीट करो, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ऑलरेडी आई टोल कि मॉक टेस्ट अगर आप रेडी हो तो आज से भी कर सकते हो, आफ्टर वीडियो ऑल्सो यू कैन ज्वाइन, यू कैन स्टार्ट विद दैट, ठीक है। बट अगर रेडी नहीं हो तो थोड़े 5 दिन लो एक्स्ट्रा एंड आफ्टर 5 फेब से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। डेली नाउ आई वांट कि टेलीग्राम PDF का जो प्रैक्टिस है वो आपका एटलीस्ट 1 to 1.5 hour आप दो, स्पेसिफिकली दोज हु आर वर्किंग, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल आर वर्किंग हियर, ओके, एक्सपीरियंस पीपल ही एलिजिबल थे। हाँ, कुछ किसी ने जॉब छोड़ा है तो आपके पास फुल टाइम है, तो जितना ज़्यादा दे सकते हो दो टेलीग्राम PDF को। अभी जो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हैं टेलीग्राम PDF आप करते रहो टिल 13 फरवरी, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। अभी ज्वाइन करेंगे वीडियो वॉच करने से, टेलीग्राम PDF चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या करना है, 1 जनवरी से PDF जो है उधर है सब, ओके, FT इंग्लिश एंड रीजनिंग, तो उसका नाम जो है उधर लिखा है मैंने, #IPPB अभी लिखूंगा उधर, ठीक है। तो जो असाइनमेंट से एप्टीट्यूड इंग्लिश और रीजनिंग के असाइनमेंट डाउनलोड करो प्रॉपरली, उधर क्वेश्चन है, ओके, क्विकली आपको दिखा भी देता हूँ मैं। तो हियर यू कैन सी दैट टेलीग्राम असाइनमेंट इज देयर, ठीक है। ये अभी रीजनिंग का है, देन सिमिलरली यू कैन सी क्वांट का एंड इंग्लिश का, ठीक है। तो एक मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ तो आपको समझेगा कि इतना इफेक्टिव है ये, ओके। हाँ, तो सी सबसे इंपॉर्टेंट है तो कौन के अभी आपके सामने 5 क्वेश्चन है, तो ये DI है, ओके, डबल DI आप बोल सकते हो इसको। तो 2 पाई चार्ट जो आपके सामने है, ये पहले आपको लॉजिक फाइंड करना है और फिर जो आंसर से आपको देने हैं, ठीक है। आंसर सब मैंने दिया है, सब आपको दिया है, जैसा अच्छे से प्रैक्टिस करो। और ये डाउनलोड भी है, PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाद में फिर इधर आप देख सकते हो कि टोटल 5 क्वेश्चन तो DI के थे, बाद में नंबर सीरीज आया है। अभी सी इधर नंबर सीरीज सॉल्व करते वक्त अगर कोई डिफरेंट लॉजिक आपको पकड़ता है ना, तो फिर वो आप नोट डाउन करके रखो। जितने लॉजिक नए नए आप नोट डाउन करोगे उतना ही एग्जाम हॉल में वो क्विकली आपके माइंड में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो लॉजिक आपने प्रैक्टिस किया है इसलिए, ठीक है। तो हियर यू कैन सी रॉन्ग नंबर सीरीज भी है, नंबर सीरीज है, देन आपके मिसलेनियस वर्ड आप देख सकते हो, इसमें रेशो है, बाद में अपना प्रॉफिट और डिस्काउंट आ गया, ठीक है। और प्रॉपरली डिटेल तरीके से सब आंसर जो है आपके सामने इधर दिए हैं, तो अच्छे तरीके से आपको यूज करना है अपना टेलीग्राम PDF, ओके। देखो सब लॉजिक वगैरह अच्छे से सब आंसर डिटेल में दिया है, ठीक है। तो मेन आप क्या करोगे, जो अपने मॉक टेस्ट पैक है, ठीक है, उसका आप यूज करो टू इम्प्रूव योर टाइमिंग, बट जो अपने टेलीग्राम PDF है उसका यूज करो टू इम्प्रूव योर कंसेप्ट एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि पहले 5-6 दिन लो, और जो टेलीग्राम PDF कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं वो तो डायरेक्टली स्टार्ट करो मॉक टेस्ट पैक में। जो अभी ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, तो आप क्या करो, एटलीस्ट 10-20 दिन का जो टेलीग्राम असाइनमेंट्स है वो एक बार अपने हाथ से निकालो, ठीक है। प्रैक्टिस दैट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस दो असाइनमेंट्स, सो दैट यू विल गेट कॉन्फिडेंस एंड देन गो फॉर MTP, ठीक है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
देन जो टेक्निकल है उसका रिवीजन खासकर आपको क्विक रिवीजन ई बुक दिया है मैंने, ठीक है। कंसेप्ट पीडीएफ आर देयर, थोड़े में ऐड करूंगा तो आपको अपडेट दूंगा मैं थ्रू शॉर्ट, ठीक है। बाकी आपके कोई भी नोट्स वगैरह होंगे वो आप यूज करो और अच्छे से टेक्निकल चीज़ें रिवाइज करो। टेक्निकल का लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा, उधर कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखेगा, ठीक है। टाइमिंग टारगेट टेस्ट 2 to 3 आवर्स आपको देने हैं, ओके। जस्ट अटेम्प्ट करके टेस्ट छोड़ना नहीं है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस के लिए आराम से जो अपना सपोज एप्टी का मैंने एग्जांपल लिया, 40 क्वेश्चंस के एनालिसिस प्रॉपर करने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है। जो जिस वे में मैंने बताया है वेयर एंड वाई, वैसे ही, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सो दिस शुड बी योर अल्टीमेट रूटीन। दोज हु आर वर्किंग, यूटिलाइज योर लीव्स, छुट्टियाँ लो, ठीक है। कुछ मतलब नहीं है छुट्टियाँ सेव करके, आईपीपी का चांस गया है तो फिर से नहीं आएगा। 16.8 लाख सीटीसी सैलरी है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है। सो नाउ फॉर द नेक्स्ट 15 days द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर डेली हैबिट्स ऑल्सो, कि वॉट यू आर डूइंग इन योर रूटीन। तो सबसे पहले जो है अननेसेसरी डिस्कशन अवॉइड करना है। सो डेफिनेटली लॉट्स ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप आर देयर, टेलीग्राम चैनल्स आर देयर, ऑन यूट्यूब कमेंट सेक्शन ऑल्सो बहुत सारे इररिलेवेंट चीज़ें डिस्कस होती है, ठीक है। तो उसको अवॉइड करो, जितना अवॉइड करोगे उतना फोकस रहोगे, जितना फोकस रहोगे उतना अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, ओके। और फिर मॉक टेस्ट पैक यूज करके अच्छे से इंप्लीमेंट करके आईबीबी एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। तो मेन अगर किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में हो, लेफ्ट कर दो नहीं तो बंद कर दो, ठीक है। लेकिन उधर से निकलो, कुछ फायदा नहीं होता ये व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का, जैसे अपडेट मिलता रहता है, अपडेट तो वैसे मैं भी देता हूँ आपको, ठीक है। सेकेंड जो है कि 15 days का जो हार्डवर्क है वो पूरी लाइफ आपकी डिसाइड करेगा, बिकॉज द गुड पैकेज इज देयर, ओके। सेकेंड हाईएस्ट जॉब टू ऑफरिंग विच इज ऑफरिंग 16.8 लाख सीटीसी। तो इसलिए मतलब पूरा जोर लगा दो 15 days के लिए। दैट्स वाई जो वर्किंग है, आपका पैकेज अगर कम है 16.8 से, छुट्टियाँ ले लो, क्योंकि ऐसे जॉब का कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी पास में जो हुआ है, खासकर अपने एसबीआई पब्लिक, तो एसबीआई में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ इंटरव्यू के लिए, अगर आपको कॉल नहीं आया इंटरव्यू का, तो ठीक है छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सी उसका प्रिपरेशन आपको इधर हेल्प करेगा। तो यही है कि प्रिपरेशन जो है आपको करते रहना है, क्योंकि वो आपको नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के लिए हेल्प करता ही रहता है। अभी आईपीपी का भी आप कर रहे हो ना, तो फॉर नेक्स्ट रिक्रूटमेंट इट विल हेल्प यू फॉर सम रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो दैट्स व्हाई डोंट नीड टू गेट डिमोटिवेट। जस्ट जो गलतियां हुई है इन योर प्रीवियस एग्जाम, वेदर इट इज एसबीआई, वेदर इट इज एनआईसी, एनालाइज करो, प्रॉपरली याद रखो और प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। और गाइडलाइन फॉलो करो। बाद में रिवीजन कंटिन्यूसली करते रहना है, एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स, ठीक है। रिवीजन आपका डेली होना चाहिए और डेली ट्राई करो कि इंप्रूवमेंट हो। जैसे मैंने बताया आपको कि अल्टीमेट टारगेट शुड बी एक्यूरेसी को इंप्रूव करना है, ठीक है। एंड सेकेंड अटेम्प्ट को अपने बढ़ाना है, मतलब अटेम्प्ट मतलब प्रॉपर अटेम्प्ट मैं बोल रहा हूँ। इधर नेगेटिव मार्किंग नहीं तो आप सभी अटेम्प्ट करोगे, बट प्रॉपर अटेम्प्ट मतलब अब सपोज टेस्ट 1 में मुझे टोटल आउट ऑफ 150 मुझे आते थे 80 क्वेश्चंस, तो टेस्ट 2 में आई विल ट्राई कि मोर देन 80 क्वेश्चन मुझे आए, एटलीस्ट 84 90 क्वेश्चन मुझे आए, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट आपका जब डेली होगा तो ओवरऑल रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा, ओके। दैट इज द की टू सक्सेस फॉर ऑल मॉक टेस्ट पैक एंड एमएसपी पब्लिक। तो 10 तारीख को यानी 10 February वी हैव स्पेशल सेशन फॉर यू, इन विच आई विल डिस्कस हाउ यू कैन अटेम्प्ट द पेपर स्ट्रेटेजिकली, ओके। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, ओके, यू शुड अवॉइड इन एग्जाम हॉल वगैरह वगैरह, बहुत सारे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिमाइंडर्स मैं आपको दूंगा जो आपको हेल्प करेंगे टू स्टे फोकस, टू स्टे ऑन ट्रैक फॉर दिस आईपीपी एग्जाम 2025, ठीक है। Any doubt then you can ask me in the comment box. All the important links like Telegram channel, mock test pack का लिंक, ओके। और मैंने आपको दिखाई दिया है, एक ही बैनर पे सब मैंने लिंक कर दिया है। तो जो आपको अच्छा लगता है, ई बुक लो, मॉक टेस्ट पैक लो, लेकिन अच्छे से प्रिपेयर करो सीरियसली, राइट, बिकॉज दिस अपॉर्चुनिटी यू विल नॉट गेट अगेन। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्जाम। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप इन टच विद द चैनल टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड जॉब अपडेट्स। अभी सुबह ही मैंने एआईसी का वीडियो डाला है, तो एआईसी का भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आया है। तो सी अपॉर्चुनिटी आते रहेंगे। बैंकिंग में, आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा अभी वैकेंसी आने वाला है, तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहो। ऑल द नोटिफिकेशन यू विल गेट। जस्ट मेन थिंग इज दैट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन और कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। ऑल द बेस्ट। कंसेप्ट पीडीएफ ऐड करूंगा तब शॉर्ट डालूंगा, ठीक है। बाय।